हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जॉब अपडेट्स जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के साथ रहने वाले हैं। एमएनसी ब्रांड के साथ आप काम करेंगे एंड डिफरेंट ट्रेड्स में मैंने जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है। जो कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे उनको मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स अपडेट की है। तो काफ़ी टाइम से कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे कि आप बैंक सेक्टर्स में लेकर आइए, बैंकिंग सेक्टर में, तो मैंने उसकी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे कवर की है। HR के लिए आई हुई है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आई हुई है, देन यहाँ पे ऑफिसर्स की भी कुछ जॉब ओपनिंग्स रहने वाली है। लोकेशंस की मैं बात करूँ तो लोकेशंस यहाँ पे हरिद्वार, देहरादून के लिए रहेगी, काशीपुर एंड रुद्रपुर लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे जॉब अपडेट्स की हैं। एंड ब्रांड्स इसके काफ़ी अच्छे अच्छे रहने वाले हैं जो यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं। ये जियो की तरफ से जॉब ओपनिंग आई हुई है, देन यहाँ पे ITC की तरफ से आई हुई है, रिलैक्सो की तरफ से रहने वाली है, एंड यहाँ पर जो है ये एवेंटर्स की तरफ से आई हुई है, बजाज फाइनेंसर की तरफ से आई हुई है, एक्सिस बैंक की तरफ से। तो बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। जॉब रोल्स की अगर मैं बात करूँ सो दैट जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो ही फर्दर यहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की आई हुई है, देन यहाँ पे HR की आई हुई है जो सीनियर लेवल में रहने वाली है, देन यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जॉब ओपनिंग आई हुई है, देन यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव SME कलेक्शंस के लिए आई हुई है, यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर की आई हुई है, ऑपरेशन मैनेजर की रहने वाली है, एंड यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव दैट इज़ अगेन फॉर क्वालिटी यहाँ पे रहने वाली है। वन बाय वन हम यहाँ पे सारी जॉब ओपनिंग्स कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहने वाली है, क्या इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अलग से रहेंगे, एंड यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सारी चीज़ें अभी हम ऑन स्क्रीन कर मूव करके वन बाय वन सारी जॉब ओपनिंग्स कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। मैं ऐसी आपके लिए रेगुलर बेसिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। अगर आप उत्तराखंड में जॉब सर्च कर रहे हैं और आज की जॉब वीडियो आपके लिए सूटेबल नहीं है, जॉब ओपनिंग्स आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड जॉब से जो है वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी अपडेट किया, डिफरेंट ट्रेड्स में रहेंगी, आप डिफरेंट लोकेशन में रहेगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप रिमोट जॉब सर्च कर रहे हैं तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, तो जो भी आपके नोन पर्सन्स नीड में होते हैं जॉब की, उन तक भी अपडेट पहुंच सके, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी हम वन बाय वन जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये क्वालिटी ऑफिसर की आई हुई है, क्वालिटी कंट्रोल में एवेंटर्स की तरफ से रहने वाली है। मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास अप टू 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। देहरादून लोकेशन में इन्होंने मांगा हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट जो फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, सो काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की है, देन हमने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से किया है, हमने BSc की है, तो हमारे लिए जॉब ओपनिंग्स लेकर आई। तो उनके लिए ये परफेक्ट जॉब ओपनिंग रहने वाली है और स्पेशली ये प्रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पे देने वाले हैं। तो अभी हम वन बाय वन सारी इसमें डिटेल चेक कर लेते हैं, क्या क्या इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेगी और क्या क्या इन्होंने और नॉलेज यहाँ पर डिमांड किया हुआ है, सो दैट आप प्रिपेयर हो सकें। एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम यहाँ पर देख लेंगे। क्वालिटी कंट्रोल की आई हुई है, ऑफिसर की रहने वाली है, वेंटर कंपनी की तरफ से रहने वाली है ये। तो यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ना, अगर आपके पास 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ पर एडुकेशन में हम देख लेते हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप लाइफ साइंसेज में हैं, प्रेफरेंस आपको मिलेगी बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स को। एंड 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डायग्नोस्टिक क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन में होना चाहिए आपको। प्रीफर्ड स्किल्स में उन्होंने बोला हुआ है हैंडलिंग ऑफ डायग्नोस्टिक क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट्स, द डॉक्यूमेंटेशंस कैपेबिलिटीज लाइक filing of all the records as per the regulatory requirements such as ISO, CE and GMP, knowledge होना चाहिए of CGMP, knowledge of basic SAP, ये सब इन्होंने मांगा हुआ है। देन यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, execute system to stabilize standards relating to activities and products of diagnostics QC to deliver organization expectations, जो expectations होंगी organization की उनको आपको deliver करना होगा। evaluating and executing the test and procedures properly and investigating the product modifications, तो जो भी modifications होंगे उनको भी आपको करना है timely manner में, आपको test and procedures को भी execute करना है properly। देन यहाँ पे एग्जीक्यूट टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ QC रिसोर्सेज, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस टू ड्राइव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल क्वालिटी एज वेल एज एफिशिएंसी विद इन QC टीम। Execute QC system in compliance with organization procedures as well as regulatory requirements, और आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे इंश्योर करना है। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट जॉब ओपनिंग हम देख लेते हैं, एक्सिस बैंक की तरफ से आई हुई है। यहाँ पर ये सेल्स के लिए हायर कर रही हैं, तो यहाँ पर वॉक इन चल रहे हैं। सबसे अमेजिंग बात ये कि फ्रेशर हायर करें, तो 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। 30 जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे आई हुई है। तो आपके पास जो लोकेशंस यहाँ पे रहेगी जिसके लिए देख रहे हैं वो यहाँ पर देहरादून, रुद्रपुर एंड हरिद्वार के लिए मैंने कवर की है। बाकी आउट ऑफ उत्तराखंड रहने वाली है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे उत्तराखंड के लिए कवर की है। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोफाइल्स रहेंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए सेल्स की रहेगी, ऑफिसर सेल्स 1 की रहेगी। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ऑफिसर सेल्स 2 की रहेगी। अगर आपके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको AM की प्रोफाइल यहाँ पे मिलने वाली है। तो डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे रहने वाली है। हम चेक कर लेते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। और वॉक इन यहाँ पर चल रहे हैं जो नवंबर 27 को रहेंगे, तो उसकी भी हम डिटेल यहाँ पे देख लेंगे कि कितने बजे से है और आपको कहाँ पर यहाँ पे जाना है। एक्सिस बैंक की तरफ से आई हुई है, मेगा ड्राइव यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे सेल्स प्रोफाइल आपकी रहने वाली है। विमेन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 30 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। सैलरी आपको 3.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। देन यहाँ पे जॉब लोकेशंस में देख लेते हैं, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, देहरादून, रुद्रपुर, मुजफ्फरनगर एंड हरिद्वार इन लोकेशंस के लिए रहेगी। तो देहरादून, रुद्रपुर एंड हरिद्वार कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं उत्तराखंड रीजन में। क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला हुआ है अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास अप टू 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर ऑफिसर सेल्स 1 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ऑफिसर सेल्स 2 में 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सेल्स एक्सपीरियंस इन एनी इंडस्ट्री यहाँ पे वर्क करेगा। देन AM सेल्स में 2 ईयर्स प्लस का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन कासा, BFSI और बैंकिंग सेक्टर, तो आपको यहाँ पे AM सेल्स के प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स आर अ पार्ट ऑफ द बैंक्स फ्रंटलाइन सेल्स टीम। देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट टू द न्यू कस्टमर्स। तो आपको कस्टमर्स को यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट सेल करने हैं। They will require to take part in the off-site marketing activities and travel locally to meet new customers on a daily activity. आपको new customers को मिलना होगा। They are responsible for selling banking and third-party products to customer based on their needs. For customer queries को भी आपको handle यहाँ पे करना होगा। Then यहाँ पर business development executives are required to achieve the target assigned by the bank within initial 6 months for confirmation of their service. तो आपको 6 months में आपको targets भी achieve यहाँ पे करने होंगे। ग्रेजुएट 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिटेल बैंकिंग, ये इन्होंने क्वालिफिकेशन में बोला हुआ है। देन पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। इट इज़ प्रेफर्ड दैट द कैंडिडेट हैज़ बैंकिंग एक्सपोजर और इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ उन्होंने बोली हुई है। तो आप क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सोल्यूशंस आपको कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, न्यू कस्टमर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, उनको बताना है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अगर उनको कोई भी कंसर्न होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उनको आपको हेल्प करनी है। BROs are expected to process customer transaction and service request within a defined turnover time at an ensured end-to-end closure। ये भी आपका ध्यान रहेगा। और कस्टमर्स की जो भी नीड होती हैं, कंसर्न्स हैं, इंट्रोड्यूस करवाना है आपको सारे प्लेटफॉर्म से, ये इन्होंने मांगा हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, आपको अपने रेज्यूमे के टॉप में मोनिका शर्मा HR मेंशन करना है। एंड वॉक इन में आपको जाना है। लोकेशन आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सर्कल ऑफिस अबव पासपोर्ट ऑफिस, NCR प्लाजा, न्यू कैंट रोड, हाथीबड़ कला, देहरादून में रहने वाली है। 27 नवंबर को रहेगी। 11 AM to 2 PM तक ये ड्राइव रहने वाली है। तो जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो यहाँ पर वॉक इन में जा सकता है ऑन 27। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग बजाज की तरफ से आई हुई है। सीनियर एग्जीक्यूटिव SME कलेक्शन के लिए हायर कर रहे हैं। देहरादून एंड हरिद्वार लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास अप टू 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बताई हुई है, वो भी हम अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव SME कलेक्शन की जॉब ओपनिंग आई हुई है। ये बजाज फाइनेंस की तरफ से रहने वाली है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। देहरादून एंड हरिद्वार लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग आई हुई है। यहाँ पे आपका काम क्या to achieve debt management services target of respective branch assigned, ensuring meeting PI targets आपको achieve करने हैं। meeting the target on cost of debt management services, ensuring meeting PI targets within cost limits specified on monthly basis में भी आपको target achieve करना है।
देन आपको ensure that debt management services agencies and in-house collectors adhere the legal guidelines को फॉलो करने हो, कोड ऑफ कंडक्ट का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल में उन्होंने बोला हुआ है people management skills, demonstrated success and achievement orientation, excellent communication skills, negotiation skills, then यहाँ पे action and driving results, high performance environment, ये सारे skills उन्होंने मांगी हुई है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का भी आपको होना चाहिए। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जियो की तरफ से आई हुई है, मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन के लिए हायर करे। तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एमएनसी ग्रुप में आपको एचआर जैसी प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स मिलती हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एंड अप टू अगर आपके पास 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। पैकेज बहुत अच्छा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, 14 लाख पर एनम तक आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलने वाला है। लोकेशन इसकी देहरादून रहेगी। तो इसमें भी कुछ डिमांड्स इन्होंने की हुई है कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन की रहने वाली है, जियो की तरफ से आई हुई एचआर की प्रोफाइल रहने वाली है। 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास अप टू 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। देहरादून लोकेशन पे रहेगी। सैलरी आपको 14 लाख पर एनम तक यहाँ पे मिलने वाली है। आपका काम क्या रहेगा? आइडेंटिफाई एंड डेवलप ऑल्टरनेट सोर्सिंग चैनल्स इंक्लूडिंग लोकल जॉब एक्सचेंज, एनजीओस, कॉलेज कैंपसेस, सोशल मीडिया एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट चैनल्स। ड्राइव कैंपेन्स टू इंक्रीज एप्लीकेंट नंबर्स ऑन द जियो करियर वेबसाइट। वर्क ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सेट टाइमलाइंस। देन आपको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड भी डेली बेसिस में मॉनिटर करना है। क्रिटिकल पोजीशंस इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। मैनेज क्रॉस फंक्शनल स्टेकहोल्डर्स टू एंश्योर टाइमली क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस वर्टिकल्स। बिल्ड एन एक्सटेंसिव कैंडिडेट डेटाबेस भी आपको बनाना है। सोर्सिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एक्यूमेन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है। तो जो कोई भी कैंडिडेट जिनके पास मास हायरिंग का एक्सपीरियंस होगा उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। जो भी यहाँ पे एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग रिलैक्सो की तरफ से आई हुई है एंड ये वेलफेयर ऑफिसर के लिए हायर कर रहे हैं। हरिद्वार लोकेशन के लिए रहेगी। अगर आपके पास अप टू 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। 4 ओपनिंग्स यहाँ पे रहेंगी। यहाँ पे इन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस की हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। वेलफेयर ऑफिसर की ओपनिंग आई हुई है, रिलैक्सो में रहने वाली है। यहाँ पे 4 वैकेंसीज आई हुई है, हरिद्वार एंड भिवाड़ी लोकेशन के लिए रहेगी। यहाँ पे काम क्या रहेगा? टू इम्प्लीमेंट एंड सजेस्ट प्रोएक्टिव स्टेप्स टू रिड्यूस वर्कर्स एब्सेंटिज्म कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। टू मेंटेन हार्मोनियस एनवायरनमेंट एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स इन द यूनिट। टू लुक आफ्टर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग प्रोसेस। टू टेक एक्टिव रोल इन ऑल द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में अभी आपको यहाँ पे भी आपका एक्टिव रोल रहेगा। टू असिस्ट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक्टिविटीज। टू बी इन्वॉल्व इन काउंसलिंग ऑफ वर्कमैन। टू असिस्ट इन ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज। टू एंश्योर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस as per the labor law and to look after other activities as assigned by the reporting manager from as and when needed. Responsibilities are not limited to these only. The employee should be keen enough. The employee should possess a keen eye for detail, take ownership of their work, assist the labor welfare and staff welfare, and contribute to making processes मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रीमलाइन। प्रेफरेंस कैंडिडेट प्रोफाइल में उन्होंने बोला हुआ है 2 से 7 ईयर तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन पर्सनल डिपार्टमेंट देन आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। देन यहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉ का नॉलेज होना चाहिए एंड यहाँ पे बेनिफिट्स में कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलने वाली है, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एंड गुड वर्क लाइफ बैलेंस मिलने वाला है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, विभू द्विवेदी में आपको रेज्यूमे शेयर करना है, vibhudravedi@relaxofootwear.com में। यहाँ पर आपको डिटेल शेयर करनी है, एजुकेशन डिटेल्स, परसेंटेज ऑब्टेन कितना किया है, प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी कितना है, नोटिस पीरियड आपका क्या रहने वाला है, वो सारी डिटेल्स आपको इनको शेयर करनी है। ऑपरेशन मैनेजर की आई हुई है, आईटीसी कंपनी में रहने वाली है। तो बहुत अच्छे ब्रांड के साथ आप काम करने वाले हैं एंड हरिद्वार लोकेशन के लिए आई हुई है। मिनिमम यहाँ पे आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपके पास अप टू 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, 25 लाख पर एनम से तो स्टार्टिंग सैलरी है, अप टू 40 लाख पर एनम तक ये पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट जो ऑपरेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। कुछ इन्होंने मांगी हुई है
स्किल्स वो अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेंगे। वो स्किल्स आपके पास अगर होती हैं तो आप इसके लिए परफेक्ट फिट होते हैं। प्रेफरेंस में भी इन्होंने मांगा हुआ है, तो अगर आपके पास वो स्किल्स होती है तो वो ऐड ऑन आपके लिए कर लेती है। तो अभी हम इसकी भी डिटेल ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। ऑपरेशन मैनेजर की जॉब ओपनिंग आई हुई है, आईटीसी में रहने वाली है। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सैलरी आपको यहाँ पर 25 to 40 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। हरिद्वार लोकेशन के लिए भी ये रहेगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देख लेते हैं। टू मीट डेली, वीकली एंड मंथली वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स, टू अचीव प्लांट की मेट्रिक्स ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट, implementation of the quality systems, to work on the optimization of cost and continuous process improvement, to meet all production targets, ensuring quality on time delivered and optimization of resources and commercialization of new product being developed। ये सारा इन्होंने बोला हुआ है। देन यहाँ पे प्रेफर कैंडिडेट प्रोफाइल में इन्होंने बोला हुआ है अगर आपके पास नॉलेज होता है ऑफ स्टैट्यूटरीज रिलेटेड टू फैक्ट्रीज तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कंप्लीट फैमिलियरिटी विद द लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट्स लाइक लीन मैन्युफैक्चरिंग, जीआईटी, देन यहाँ पे जस्ट इन टाइम, 5S, TPM, काइजन एटसेट्रा, इस सब में अगर आपको होता है तो भी प्रेफरेंस दी जाएगी। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी नॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस वेरिएबिलिटी ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग चाहिए मेटल मैन ऑटो की तरफ से आई हुई है, स्टोर एंड सप्लाई चेन की तरफ से रहने वाली है। रुद्रपुर लोकेशन की रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट ये हायर करें तो 0 to 2 ईयर तक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको अप टू 2.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। तो इसकी भी हम पूरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है वो चेक कर लेते हैं। कुछ इन्होंने डिटेल दी हुई है, ऑन स्क्रीन मूव करके हम इसे भी चेक कर लेते हैं। जीईटी डीईटी के लिए आई हुई है स्टोर्स एंड सप्लाई चेंज। मेटल मैन ऑटो की तरफ से रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। रुद्रपुर लोकेशन के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे काम क्या रहेगा, मैनेजिंग मैन पावर एंड शॉप flows, preparing various reports, coordinating with different departments, loss capturing and analysis and managing 5S। तो ये सारा आपका काम रहने वाला है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, आप स्किल्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपके स्क्रीनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जॉब ओपनिंग इंडिया ग्लाइकोल की तरफ से रहने वाली है। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी के लिए हायर कर रहे हैं। मिनिमम इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो 3 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस इनके पास है, वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन इसकी काशीपुर रहने वाली। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर काशीपुर से है उनके लिए काफ़ी अच्छी जॉब ओपनिंग्स रहेगी। तो कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने बताई हुई है, ब्रीफ में बताई हुई है, वो भी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी की आई हुई है, इंडिया ग्लाइकोल्स की तरफ से रहने वाली है। मिनिमम यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास 6 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। काशीपुर लोकेशन के लिए रहने वाली है एंड सैलरी आपको 3.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देन क्या रहने वाली है। तो मस्ट हैव स्किल्स में बोला हुआ है पीएच मीटर, क्वालिटी एनालिसिस, UV/VIS, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, अगर आपके पास ये स्किल्स होती हैं, GC कंडक्टिविटी मीटर एंड HPLC, ये सारी स्किल्स अगर आपके पास होती हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट रहने वाला है ना। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी जॉब ओपनिंग्स काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। तो जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मैंने अभी डिस्कस कर दिए कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिनको वॉक इन में जाना है, वॉक इन के एड्रेस भी मैंने अभी ऑन स्क्रीन बता दिए हैं डेट के साथ, तो आप उस टाइमिंग में एंड डेट में वहाँ पर जा सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। और वापस से मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।